ग्लोबल वॉइस न्यूज़ और आज हमारे साथ विनोद कुमार जी हैं जो कैरना बैंक SC/ST फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर क्या लग रहा है आज जो बाबा साहब की बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है 128वीं जयंती, क्या कहना है? बाबा साहब की आज 128वीं जयंती मनाई जा रही है, अपनी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसमें हमें लगता है कि लोग अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं और इसमें हमारे लिए खुशी की बात भी है। लेकिन इसके साथ ये है कि बाबा साहब ने 1923 में जिस आंदोलन के लिए वो लड़े थे, जो मनुस्मृति का जो उनका संविधान जो बना के रखा था लोगों ने, ऊंची जातियों ने उसको जो फाड़ के फेंका था 1923 में, उन्होंने कहा था कि हम इसके अनुसार नहीं चलेंगे, जाति के आधार पर नहीं चलेंगे। और जाति के आधार पर आज भी जहाँ तक मैं देखता हूँ वो सब चीज़ें आज भी वो चीज़ चल रही है, लेकिन हिडन तरीके छुपे हुए तरीके से वो चीज़ चल रही है। आज भी हमारे रिजर्वेशन काट के रखा जाता है, आज भी हमारे लोगों को नौकरी और रोजगार नहीं मिलते। यहाँ पर सिर्फ एक परिचय देने के लिए आ जाते हैं कि हम एकता में जुटे हैं और एक माना के अंदर पिरोए गए हैं, लेकिन सही मायने में हम ऐसे हैं नहीं। विनोद जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, बाबा साहब की आपने बात करी, बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, बहुजन समाज के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी बहुजन समाज में ऐसे अनेक संगठन हैं जो बाबा साहब को नाम पर धंधा चला रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या? एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाबा साहब अकेले थे, उनके पास कोई ऐसा संगठन ना होते हुए भी उसने देश की परिदृश्य पूरी बदल दी, पूरे मानचित्र को बदल के रख दिया। उसने समाज के लिए वो कार्य कर दिया जिसको कोई भी नहीं कर सकता और ना ही आने वाली कोई पीढ़ी कर सकती है। बाबा साहब अकेले पढ़े लिखे थे, आज अनेकों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हमारे समाज के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन आज मैं सुबह वही बात करता हूँ, उनके बावजूद भी आज हम अपने देश को एक प्रॉपर दिशा और प्रॉपर रास्ता नहीं दे पा रहे हैं, उसको एक मंजिल नहीं पकड़ा पा रहे हैं। क्या जो बाबा साहब का कारवा है वो लोगों ने हाईजैक कर लिया और उसको एक धंधा बिजनेस एक प्रोडक्ट बना के आप बेच रहे हैं? यस, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। आज की डेट में 10% लोग हैं जो बाबा साहब के काम को लेकर बिल्कुल चिंतित हैं, उसके काम को लेकर चल रहे हैं, और 10% के जैसे आज लोग हम जिंदा भी हैं, वरना 90% लोग आज देश के अंदर बाबा साहब के चीज़ को लेकर, यदि आप आज आदमी को हम देखें अलग अलग संगठन है, यदि उसको कोई भी पार्टी का वो विरोध कर रहे हैं, वो कहता है मैं इस पार्टी में जाऊँगा नहीं, ये हमारी पार्टी नहीं है, ऊँचे लोगों की पार्टी है, यदि आज उसको टिकट मिल जाए तो वो वहाँ पर जाकर बैठ जाएगा। सर क्या लगता है कैरना का जो एसोसिएशन है कैरना बैंक का 2019 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, किस तरफ कैरना बैंक के जो कर्मचारी हैं, बड़ा संगठन है, किस तरफ जाएगा सर, किसको समर्थन करेगा? कैनरा बैंक का जो कर्मचारी है आज की डेट में अपनी सैलरी को लेकर ज़्यादा चिंतित, उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही है। वो कांग्रेस के टाइम में भी और बीजेपी के टाइम में प्रयास वो बार बार प्रयास कर रहे हैं, उसकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। जबकि 1970 में एक PO की सैलरी IAS ऑफिसर के बराबर होती है, आज कैनरा बैंक के जो PO की सैलरी है एक चपरास के बराबर हो गई है। उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट इनको समर्थन देगी, जो भी गवर्नमेंट इनके साथ रहेगी उसके समर्थन देगी। सर अगर बहुजन समाज के कारवा की हम बात करें, बाबा साहब ने समाज को जगाने के लिए इतना बड़ा बेड़ा उठाया और उन्होंने इतना बड़े बलिदान दिए, लेकिन समाज जागरूक तो हो रहा है, लेकिन कहने के भटक भी रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, समाज जागरूक हो रहा है, लेकिन उस गति से जागरूक नहीं हो रहा है जिस गति से उसको जागरूक होना चाहिए था, क्योंकि हमें जागरूक होने में ज़्यादा समय नहीं लेना है, हमें तुरंत जागरूक होना है और हमारे लोगों को तुरंत इकट्ठा भी होना है और उस काम के लिए हमें लग जाना है। हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि हमें काम पूरा करना, हमारे पास है ना, आज डेट में कोई प्रॉपर कोई ढंग का लीडर भी नहीं है, कोई हमारे पास कोई टारगेट भी नहीं है। जब हमारे पास टारगेट नहीं होगा तो हम उस चीज़ को पकड़ ही नहीं सकते, हमारे पास टारगेट होना। सर जो एसोसिएशन जिन लोगों ने बना रखी है सर 20-20 साल से एक पद पे वो लोग बैठे हुए हैं और ना कोई इलेक्शन होता ना चुनाव होता, तो ऐसा क्या मोह है सर कुर्सी का जो रोटेट नहीं होती ना चुनाव, संवैधानिक जो जिससे चलनी चाहिए संवैधानिक आधार पे, उस आधार पे एसोसिएशन नहीं चल रही है, तो समाज का उद्धार कैसे होगा सर ऐसे? ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लोग रिटायरमेंट के बाद भी और लोग उम्र दराज होने के बावजूद भी उस पद पर आज भी बने हुए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जैसा परिवार के अंदर होता है, जब आज मुखिया जब बूढ़ा हो जाए तो वो चाबी जो है अपने जवान बेटे को देता है कि आप बिजनेस को संभाल लीजिए, अपने घर को संभाल लीजिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जवान आदमी है, मैं कहता हूँ मेरा अपना सोचना है कि नेक्स्ट जनरेशन हमेशा होशियार होती है पुरानी जनरेशन से। जब नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो गई है और संभालने लायक हो गई है तो क्यों ना उसका अपना चाबी संभाल जाए और नई दिशा दी जाए, समाज के अंदर गति ला दी जाए। विनोद जी मेरा आखिरी सवाल ये है कि बहुजन समाज में कोई भी आंदोलन होता तो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे हमेशा आंदोलन में आते हैं, आगे रोड पे आते हैं और वही पुलिस की गोलियां लाठी डंडे खाते हैं, लेकिन जब कोई बड़े राजनीतिक मंच की बात आती है तो जो एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए हैं वो मोबाइल लूटने पहुँच जाता है और उनके बच्चों से आंदोलन में बिल्कुल नहीं है। बड़ा जो आदमी है वो आदमी किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा, सिर्फ उसका काम होगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो आदमी सेना में मर जाता है, बॉर्डर पे मर जाता है, उसके लिए पेट्रोल पंप दे दिया, उसके लिए अलग सुविधाएं दे दी, क्योंकि गवर्नमेंट के काम के लिए मरा है, वो देश के लिए मरा है। जो आदमी गटर में डूब के मर गया वो क्या देश के लिए नहीं मरा है, वो अपने सरकारी काम के लिए नहीं मरा है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ ना, इक्वलिटी रहनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था इक्वलिटी होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, डिफरेंट लॉ नहीं। सर आपने आखिरी सवाल मेरा फिर एक आपने गटर की बात करी है, दिल्ली सरकार आई थी कि हम जो सफाई कर्मचारी हैं, जो ठेका करता है उसको ख़त्म करेंगे और
दलितों ने, गरीबों ने, झुग्गी वालियों ने केजरीवाल को वोट दिया, लेकिन जब राज्यसभा की बात आती है तो 2 बनियों के ठाकुर को भेज देता, ना कोई उसमें दलित है, ना कोई झुग्गी वाला, ना कोई ऑटो रिक्शे वाला। ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ है कि हम लोगों को सिर्फ यूज़ किया जाता है, यूज किया, हम लोगों को यूज़ हो रहे हैं। हमें चाहे हमारा अपना ही आदमी यूज़ कर रहा हो, चाहे गैर आदमी यूज़ कर रहा हो, हम यूज़ हो रहे हैं। हमें इस चीज़ को समझना होगा। हम बहुत सारे सुबह भी मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, बहुत सारे लिटरेचर मेरे हाथ में आ गए हैं, लेकिन क्या लोग इस लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं, फेंक रहे हैं उसको। लिटरेचर को पढ़ना ही नहीं है, उसको अपने अंदर अमल भी करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं वो तो माता गुज्जी बोल गए, सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, बस इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पा रहे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ विनोद कुमार जी, जिन्होंने एक बड़े दुख के साथ कहा बहुजन समाज का जो कारवा था वो चल तो रहा, लेकिन उस इतनी तेज़ी से नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं रुकावट आती है। और उसके बीच में समाज के ठेकेदार भी बड़ी तेज़ी से उभर के आ रहे हैं, और जो बाबा साहब के मिशन को हाईजैक करके वो अपने बिजनेस और धंधों में बाबा साहब को एक प्रोडक्ट बनाकर उनको यूज करने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ में गजेंद्र जाटव, दिल्ली।